ये कैसे फाइंड होगा, इसको देखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू वाचिंग। नाउ आई विल स्टार्ट क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्राइगोनोमेट्री लेक्चर 1.2। तो मैंने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ट्राइगोनोमेट्री में कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते थे, एंगल्स पढ़ा था कैसे दो तरीके से एंगल्स को फाइंड करते हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन। इट मीन्स कि आज एक्चुअली में ट्राइगोनोमेट्री फंक्शंस में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था ट्राइगोनोमेट्री में, ट्राइगोनोमेट्री टेबल कैसे फाइंड करते हैं, उसके बिहाफ पे क्या चीज़ें किस तरीके से हम एंगल पुट करते हैं। अब बात आती है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा जानने की। तो आज इस लेक्चर में जानेंगे sin x = 0 एक इक्वेशन दिया है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और केवल sin x = 0 दिया है तो कब कब 0 हो सकता है वैल्यू साइन की, उसको जानेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखोगे यदि sin x 0 है, इट मीन्स कि x जो होगी, एंगल की x होगी वो 0 होगी। यहाँ पे देखोगे तो x अगर 0 होगी तो कहीं इधर ही होगी, इसी लाइन पे होगा। x 0 है कहीं तो होगा। राइट, तो x 0 इट मीन्स कि sin x की वैल्यू क्या आ गई, sin x की वैल्यू 0 है। इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 पुट किया तभी तो 0 है। 0 डिग्री पे ही तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन साइन की वैल्यू और कहाँ 0 हो सकती है, देखिए आप यहाँ पे x एक्सिस साइन x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। यदि यहाँ से अगर हम 180 जाते हैं, यहाँ से 180 जाते हैं, यहाँ से 180 जाते हैं, तो यहाँ पे साइन पाई या साइन 180 पाई के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, साइन पाई इक्वल्स टू 0। तो पाई पे भी वैल्यू क्या हो रही है, साइन की 0। राइट, अब यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ गया। पहले 0 से स्टार्ट किए थे, पाई 2 पाई। यहाँ पे भी देखेंगे तो साइन 2 पाई इक्वल्स टू 0। राइट, फिर जब यहाँ से कॉस कर लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक पाई था, यहाँ एक और पाई जुड़ गया तो क्या आ जाएगा, 3 पाई। तो साइन 3 पाई इक्वल्स टू 0। तो साइन 3 पाई की भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एक चक्कर और लगा लीजिए, तो यहाँ पे जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई। साइन 4 पाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इट मीन्स ऐसे चक्कर लगाते जाइए। तो आप देखेंगे साइन की किस जगह पे वैल्यू 0 आ रही है। तो आप एक देखेंगे तो एक फॉर्मेट बन गया। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखे थे, 0 रखे थे। राइट, देखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे ही होता जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं साइन n पाई इक्वल्स टू साइन n पाई इक्वल्स टू 0। ये आपका रिजल्ट हो गया, साइन n पाई इक्वल्स टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू या n belongs to integers। n क्या होगा, इंटीजर होगा। इंटीजर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 नेगेटिव टर्म्स होते हैं। यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, 1 रखोगे तो साइन पाई की वैल्यू 0, 2 रखोगे साइन 2 पाई की वैल्यू 0। अब बात आती है कि इंटीजर में नहीं क्यों नहीं। इंटीजर इसलिए लिया कि नेगेटिव टर्म्स हो सकता है। यदि आपने कैसे चलना शुरू किया तो इस तरीके से जब चलते हैं तो पॉजिटिव। यदि मैं यहाँ ऐसे चलना शुरू हो जाऊँ, राइट, यदि मैं ऐसे चलना शुरू हो जाऊँ इट मीन्स कि निगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, 0 पे वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर माइनस पाई, साइन माइनस पाई पे क्या हो जाएगी, साइन माइनस पाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स कि इंटीजर लेने का सेंस ये है कि माइनस के भी टर्म में साइन इसी तरीके से रोटेट होगी। राइट, कास के टर्म में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे कास के टर्म में भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कैसे मेजर कर लिया। राइट, हमें पता होता है कास x इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन आपको गिवन है। तो x की वैल्यू 0 कब होगी, साइन cos की x मतलब एंगल क्या रखेंगे की वैल्यू 0 होगा। तो आप बोलोगे x की वैल्यू 90 डिग्री। इट मींस कि पाई के रेडियन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, π/2। क्या लिख सकते हैं, π/2। राइट, तो यदि हम ये बोले हैं cos π/2 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मींस कि यहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे π/2 यही तो आ रहा है, π/2 यहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है। अब यहाँ से वहाँ से 89 वो पाई चलेंगे, यहाँ से क्या चलेंगे, यहाँ पे हमारा 0 रखा, 0 cos π/2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब यहाँ से जब पाई और चलेंगे, यहाँ से पाई और चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3π/2। यहाँ पे भी 0, राइट, यहाँ पे भी 0। अब थोड़ा सा और आगे जब चलेंगे, यहाँ पे पाई और चलेंगे, जब
पाई और चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 पाई था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2। अब इस तरीके से थोड़ा और चलिए पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 पाई बाई 2। समझ में आ रही बात को? तो यहाँ से हम क्या जान गए, यहाँ देखिएगा cos पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या आ रही, 0। cos 3 पाई बाई 2 पे क्या आ रही वैल्यू, 0। cos 5 पाई पे की वैल्यू क्या आ रही, 0। तो आप देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ऐसे क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए cos 2n+1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। कैसे, देखो वेयर n बिलोंग्स टू i, यदि 0 रखूं, 2 में n की वैल्यू यदि 0 रख दूं तो t0, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो 1 में पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। 1 रखूं तो 2 1 3, तो 3 प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। यहाँ बात समझ में आ रही है, 1 रखने पर 2 1 3 और 3 में 3 में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे n की वैल्यू रखते जाएंगे तो ये टर्म मिलता जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन बना, रिजल्ट हमको मिल गया क्या, कि sin पाई की वैल्यू 0 होगी, sin n पाई की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे sin 2n प्लस 2 प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमको रिजल्ट मिला cos और sin के टर्म में, इक्वेशंस के थ्रू हमने देखा। तो अब थोड़ा सा और आगे आते हैं और देखते हैं कैसे इजी ट्रिक के साथ हम किसी भी एंगल्स को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। इसको इस वीडियो में हम देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेंट के बिहाफ पे किसी भी एंगल्स को इजी तरीके से लर्न या इजी तरीके से लिख सकते हैं। हाँ देखिए, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, यह बात कंप्लीट हुई। अब देखोगे यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ऐड sugar, S for sugar, 2, T for 2 and C for coffee। Add sugar to coffee, ये ट्रिक है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। तो ए का मतलब क्या होता है, ऑल, या ऐड लिख लो पहले, यहाँ देखो ऐड, एस का क्या बोला मैंने, सुगर लिख लिया मैंने, T for 2 and C for coffee। राइट, यहाँ तक क्लियर होगा। अब ए का सेंस ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में क्या बोला जाता है, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, टी फॉर टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। यहाँ पे कॉस सी फॉर कॉस का अपोजिट सेक। यहाँ तक बात क्लियर हुई। देखो इसमें ऑल कहने का मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, 6 रेशियो। तो इट मींस कि 6 रेशियो यहाँ पे क्या होंगे, ऑल, ऐड मींस एडिटिव मतलब पॉजिटिव, सारे के सारे किस ए में, ऑल मतलब सारे के सारे इसमें पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। बात समझ में आई यहाँ तक, जितने रेशियो जैसे साइन कॉस टेन कॉट एंड कॉसेक, 6 रेशियो होते हैं, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। अब बात आती है दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होंगे, अदर्स और नेगेटिव। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लो, साइन और कॉसेक पॉजिटिव एंड अदर्स नेगेटिव। राइट, यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो टेन और कॉट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और क्या टेन कॉट पॉजिटिव, और क्या अदर्स नेगेटिव। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉस और सेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड अदर्स आर नेगेटिव। राइट, ये बात क्लियर हुई कि पॉजिटिव कहाँ होती है, निगेटिव कहाँ होती है। ये हमने समझ लिया कि कौन सा टर्म कहाँ पे पॉजिटिव और कौन सा टर्म कहाँ पे निगेटिव होती है। ये चीजें क्लियर होगी। अब बात आती है कि कोई भी रेशियो किस में कन्वर्ज होगा, कोई भी रेशियो किस तरीके से कन्वर्ज होगा। तो हमें पता होता है कन्वर्जन होता है किसमें हमें पता कन्वर्जन किस में होता है। तो साइन थीटा का कॉस थीटा में, एंड कॉस थीटा का साइन थीटा में, सेक थीटा का कॉसेक थीटा में, एंड कॉसेक थीटा का सेक थीटा में, एंड टेन थीटा का
कॉट थीटा, ये तो कन्वर्जन होता है, ये 6 रेशियो का कन्वर्जन होता है। कॉट थीटा का tan थीटा 6 हो गया, राइट। अब यहां से आप देखोगे तो कन्वर्जन हमें पता चल गया, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे हम जानते हैं कन्वर्जन कैसे होगा। जैसे कि यदि साइन, जैसे मानो मैंने लिख दिया साइन π/2 प्लस थीटा, अब ये कन्वर्जन किस में होगा? ये तो हमको पता है कि साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, लेकिन ये भी देखना होगा जो एंगल होगा वो किस एक्सिस पे। यदि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या मिलेगा 0, एक्सिस पे क्या मिलेगा पाई, फिर से जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 पाई, फिर से यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा 3 पाई, फिर से यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा 4 पाई, यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा 5 पाई, ऐसे मिलेगा ना। तो यहाँ पे एंगल देखो, अब बात आती है कि इस पे वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश, और वाई है वाई एंड वाई डैश, राइट। अब देखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या मिलेगा एंगल π/2, और एक और पाई चलोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3π/2, और इसके y1 मिलते जाएंगे, यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा π/2, और एक एंगल चल कर आओगे 1 पाई चल कर आओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7π/2। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो देखो जो एंगल x एक्सिस पे होगा उसका कन्वर्जन होगा, समझ में बात आई, उसका कन्वर्जन होगा। जैसे कि मैंने बोला साइन π/2 प्लस थीटा, अब इसका कन्वर्जन होगा, इसलिए कि एंगल देखो, एंगल जो होगा y एक्सिस पे, एंगल y एक्सिस पे कैसे देखो π/2 किस पे y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे जब होगा इसका कन्वर्जन होगा, और साइन का कन्वर्जन किस में होता है cos में, तो मैंने cos को लिख लिया cos थीटा, राइट। लेकिन अब बात आती है कौन पॉजिटिव और कब नेगेटिव है भी जानना है। तो देखेंगे आप, तो देखोगे π/2 यहाँ पर 90 डिग्री पे, और प्लस थीटा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा वो, ये साइन का कन्वर्जन होगा इस क्वाड्रेंट में हो रहा है, किस क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में। और साइन क्या होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, आपको पता है साइन और कॉस क्या होता है पॉजिटिव। इट मींस कि साइन का कन्वर्जन हो रहा है कॉस में, लेकिन जिसका कन्वर्जन होता है उसी की साइन को देखते हैं, तो साइन का कन्वर्जन हो रहा है, तो साइन का कन्वर्जन आपके सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा है, तो इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कॉस थीटा। बात आती है एक और थोड़ी सी आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिख दिया पे कॉस 3π/2 प्लस थीटा। अब देखिएगा 3π/2 कहाँ है, 3π/2 यहाँ पे y एक्सिस पे है, लेकिन प्लस बोल रहा है, तो प्लस इट मींस यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया x पे, राइट। अब देखिए नेगेटिव लग गया यहाँ पे नेगेटिव लगता है cos 3π/2 माइनस थीटा। तो आप देखोगे 3π/2 किस एक्सिस पे आ रहा है, y एक्सिस पे, 3π/2 y एक्सिस पे आ रहा है, लेकिन 3π/2 y एक्सिस पे आ रहा है, लेकिन क्वाड्रेंट 3π/2 माइनस, माइनस बोल रहा है मतलब यहीं पे गिर रहा है कहीं, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पर। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब गिरता है तो हम ये देखते हैं कि कन्वर्जन तो होगा, पहले देखते थे कन्वर्जन तो होगा इसलिए कि y एक्सिस पे गिर रहा है, तो y एक्सिस पे गिर तो cos का कन्वर्जन किस में होगा sin का, sin थीटा तो लग गया। अब नेगेटिव पे पॉजिटिव होगा, ये कैसे जानेंगे, तो आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो कौन पॉजिटिव होता है, बस tan और cot पॉजिटिव होता है, अदर्स आर नेगेटिव, तो cos का कन्वर्जन होगा sin में, लेकिन यहाँ पर sin क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो sin थीटा। ये बात क्लियर हुई। ये तो ही y एक्सिस की बात कि y एक्सिस का कन्वर्जन तो हो जाता है, और साइन भी देख लिया, लेकिन हमेशा y एक्सिस पे तो एंगल मिलेंगे नहीं, x एक्सिस पे भी एंगल मिलेंगे, तो x एक्सिस में बस कन्वर्जन नहीं होगा और सब कुछ वैसे ही वैसा होगा। जैसे कि मैंने बोल दूंगा साइन पाई प्लस थीटा, ऐसे मैंने लिख लिया, राइट। तो यहाँ पे देखोगे साइन पाई प्लस थीटा कन्वर्जन नहीं होगा, इसलिए कि x एक्सिस पे देखो पाई मिल रहा है, पाई मिलेगा, 3 पाई मिलेगा, 5 पाई मिलेगा, 2 पाई, 4 पाई, ये सब x एक्सिस पे ही है, तो राइट। तो कन्वर्जन नहीं होगा, इट मींस कि जो साइन है साइन के ही टर्म में हो जाएगा, इक्वल यहाँ पे लिख लीजिए इक्वल्स टू, तो कन्वर्जन नहीं होगा, इट मींस साइन और थीटा, साइन थीटा। अब बात आती है क्या है कि क्या पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो देखोगे साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, इट मींस कि तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तीसरे, यहाँ तक तो पाई है और प्लस थीटा, तो कुछ थीटा की वैल्यू होगी तो इसी क्वाड्रेंट में तो आके गिरेगी, तो प्लस थीटा। तो आप देखोगे बस tan और cot इस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और सारे सारे नेगेटिव होते हैं, यहाँ पर साइन माइनस साइन थीटा। तो बहुत इजी हो गया, आपको याद करने का तरीका बहुत ही आसान हो जाएगा, इस तरीके से आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ क्वेश्चन इससे मैं करा लेता हूँ, उसका सब देखोगे। अभी किसी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, साइन 72 डिग्री, साइन 54 डिग्री, किसी की भी वैल्यू निकालनी होगी, आप बहुत इजीली तरीके से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आप क्वेश्चन देखिएगा, काफी इजी लगेगा आपको। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन आप डिस्प्ले पे देखेंगे। तो दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है cos x इक्वल्स टू -1/2 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखें एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन दिया है कि cos x इक्वल्स टू -1/2 और किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में। अभी इस निगेटिव टर्म्स को भी ध्यान नहीं देना, राइट। इस निगेटिव टर्म का लगाने का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अभी फिलहाल निगेटिव टर्म को निगलेक्ट करिए। अब मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट। और कास का फार्मूला क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेनस, मतलब बेस 1 है और क्या है आपका हाइपोटेनस क्या है 2। तो आपका हाइट क्या हो जाएगा? रूट में 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3। ठीक होगा, देख लीजिए इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब बात कर रहा है कि 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या क्या हो सकते हैं, राइट। हमको पता है क्या sin x इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस √3/2। अब क्वेश्चन में बोला है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमको थर्ड क्वाड्रेंट पता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होते हैं? tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव्स एंड अदर्स आर नेगेटिव। ये होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट में। tan और cot अभी हमने पढ़ कर आया, tan और cot थीटा पॉजिटिव होता है और सारा का सारा क्या होता है? अदर्स आर नेगेटिव। तो आप देखोगे sin x इसमें पॉजिटिव नहीं है, इसमें tan और cot पॉजिटिव है, इट मींस कि यहां पे भी नेगेटिव लग जाएगा। इस नेगेटिव लगने का सेंस आप समझ में आया कि क्यों यहां पर नेगेटिव लगाया है? कि cos x भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है, राइट। यहां बात क्लियर हुई? थर्ड क्वाड्रेंट में पांचों रेशियो क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये सारी चीजें देखना। अब बात आती है sin हो गया, cos हो गया, tan का देखेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस √3/1। अब देखिएगा तो tan थीटा और cot थीटा क्या है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। अब बात आती है cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है? बेस अपन क्या? परपेंडिकुलर, तो भी पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है। अब बात आती है cosec थीटा, cosec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर 2/√3। और cosec थीटा देखोगे तो इसमें tan और cot के अलावा सारे के सारे क्या है? नेगेटिव, तो भी नेगेटिव। इस तरीके से चार हो गए। एक और sec थीटा ले लीजिए। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस अपन बेस 2/1। तो sec थीटा भी देखोगे तो इसमें नहीं है, इट मींस कि ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये चीज पहला क्वेश्चन था। और एक से लेकर 5 तक ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें आपको यही दिखाना है कि किस क्वाड्रेंट में है और क्यों नेगेटिव है, ये सारी चीज दिखाना। उसमें क्वेश्चन पे आपको दे दिया है। तो 1 से 5 हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस और आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 sin 100, जिसमें अभी बोला था कि इसमें यही तो फायदा है कि अभी तक हमने क्या मैक्सिमम डिग्री कितना तक फाइंड किया था क्लास 10 में, तो 90 डिग्री तक। लेकिन इसमें लिमिट नहीं है, जितने तक चाहो आप उतने तक डिग्री फाइंड कर सकते हो, जो मैंने अभी पिछले कॉन्सेप्ट आपको बताया उसके बिहाफ पे। जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन है साइन क्वेश्चन नंबर दूसरा है sin 765 डिग्री, ये क्वेश्चन, राइट। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो हमें पता होता है कि एक साइकिल कितना होता है? 2 पाई होता है ना। और 2 पाई पे वैल्यू सेम हो जाती है। और 2 पाई पे तो एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूं। देखो ये sin 2 पाई प्लस थीटा या cos 2 पाई प्लस थीटा, मतलब एक चक्कर अगर लगा रहा है, एक चक्कर अगर कन्वर्ट कर रहा है, मतलब एक सर्कल जनरेट कर दे रहा है, तो ना साइन चेंज होगा उसका, ना वैल्यू चेंज होगा। इट मींस कि साइन का साइन थीटा ही रह जाएगा, कॉस का कॉस थीटा ही रह जाएगा। ऐसे ही रिमेनिंग रेशियो भी ऐसे ही हो जाएगा, राइट। अब बात आती है इस sin 65 डिग्री को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इस 2 पाई का मल्टीपल, जैसे कि हमने बताया कि कैसे क्या हो रहा है, किस तरीके से 2 पाई का कन्वर्जन सेम टू सेम, ना साइन चेंज हो रहा है ना टर्म चेंज हो रहा है, मतलब cos की वैल्यू cos हो रही है, ना नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ, एक साइकिल पूरा चल कर आया तब, राइट। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, किसको? sin 65 डिग्री को। तो sin 65 डिग्री को सॉल्व करने का बिल्कुल इसी तरीके का प्रोसेस है। क्या कि पहले तो हम 2 पाई के टर्म में पहले चेंज करेंगे। अब 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या हमको फाइंड करना? 765 डिग्री। इसमें यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें कोई दिक्कत, एक साइकिल बना हुआ 2 पाई, अब 2 पाई में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही वैल्यू हमको फाइंड करना। अब देखोगे तो क्या हो जा रहा है, 2 पाई इंटू 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 360, मतलब 720 तो हो गए। अब इसमें 765, इसमें और जोड़ दो क्या? 45 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है।
हमको पता क्या है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा कुछ भी होगा, 2 पाई में 1 2 3 4 5 किसी का भी मल्टीपल हो, बात यही होगी, राइट। उस तरीके से आप देखोगे 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई हमको देखना रहता है, 2 पाई यदि है इसमें कितना का भी मल्टीपल हो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब हमको साइन थीटा ही मिलेगा, अब इसको ऐड करने तो 720 प्लस 45 क्या हो जा रहा है 765, और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो साइन 45 डिग्री, इट मींस कि 1/√2। इस तरीके से वैल्यू फाइंड करना काफी इजी है, काफी इजी है भाई, काफी इजी होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आकर गिरने वाला है, कॉसेक सातवां क्वेश्चन है, ये तो छठवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, कॉसेक माइनस कैसे फाइंड हुआ है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, राइट। अब बात शुरू करते हैं इसको देखो, इसमें जो निगेटिव टर्म्स है उसको हटाएंगे हम पहले, राइट। अब निगेटिव टर्म्स भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में फाइंड करेंगे, इसमें आपको निगेटिव टर्म्स हटाना, राइट। पहली चीज क्या लिखी यहाँ पे, कॉसेक लिख लिया मैंने, राइट। यदि मैं ये बोलूं कि यदि मैं 2 पाई है, 2 पाई मतलब 360 मतलब एक चक्कर, अब एक चक्कर में कितना मल्टीप्लाई कर दिया जाए जो इससे अधिक आ जाए, राइट, इससे अधिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 360 डिग्री है, राइट, 2 पाई को हम 360 डिग्री, अब 360 डिग्री में यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या लिखा है 1410, अगर 360 में 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 का 4 2 4 4 12 40 440, इट मींस कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1410, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम प्लस कर दें किसका 4 इंटू 2 पाई, इसको 2 पाई तो बोला गया है, 360 डिग्री को 360 इक्वल्स टू 2 पाई, इट मींस कि 4 इंटू 2 पाई। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कॉसेक 4 इंटू 2 पाई, राइट, माइनस 1410। और हमको पता होता है कि यदि कोई भी 2 पाई में कितने का भी मल्टीपल हो, मतलब एक साइकिल अगर चल लिया है तो कॉसेक थीटा ही मिलेगा, चाहे एंगल कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी हो। अब इस बीच के एंगल को अलजेब्रिक टर्म पर सॉल्व करते हैं। देखिए आप कॉसेक को निगेटिव टर्म्स हमको अंदर काटाना है, ये चीज हमको करना है बस। देखिए यहाँ पे क्या हमने मल्टीप्लाई करके निकाला था 1440 माइनस 1410, तो मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं किया, जो दिया वैसे ही मैं कर रहा हूँ। देखो तो 1440 में 1400 कटे तो क्या हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है देख लो, 2 होती है, वैल्यू फाइंड होगी। और भी एक दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 में बता देता हूँ आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 19 पाई/3, राइट। इसको भी हमको किस टर्म में चेंज करना, पहले 2 पाई में। तो देखो यहाँ पे इसलिए 2 पाई चल रहा हूँ कि हम काफी इजी हो जाए कैलकुलेट करना। देखो 2 पाई प्लस पाई/3 यहाँ पर आना। अब देखोगे यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 प्लस 7 पाई/3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 19। यहाँ पे मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, यदि 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 पाई, 6 पाई इंटू 3 18 पाई प्लस पाई 19 पाई/3, क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या जानते हैं कि 10 हो, काट हो, कुछ भी हो, रेशियो हमको पता मतलब नहीं, बस 2 पाई है, 2 पाई में कितनी का मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे वैल्यू थीटा हो तो वही चीज आ जाती है। तो 10 का 10 हो गया, और जो यहाँ पे थीटा वैल्यू हो गई वही आ जाएगी, तो पाई/3। तो 10 पाई/3 क्या होता है 1060 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या होती है 180/3 60 डिग्री, वही 60 डिग्री में लिख दो। 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है √3। तो ये आंसर हो गया। तो काफी इजी है। आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी। अगर यदि समझ में आई है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस करिए। बेल आइकन